हेलो दोस्तों, आर के क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे, पार्ट 4, जिसमें हमने पार्ट 3 तक पढ़ा था कि वियोजन अभिक्रिया पढ़ी थी, उसके प्रकार पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। तो लिखते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील यौगिक वाले तत्वों से उस परमाणु को विस्थापित कर देता है, विस्थापित कर देता है, उसे विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील यौगिक वाले तत्वों से परमाणु को विस्थापित कर देगा, उसी को ही विस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल में बताते हैं, CuSO4 प्लस Fe, तो क्या करेगा, ये जो आयरन है वो कॉपर को विस्थापित कर देगा, क्योंकि आयरन कॉपर से अधिक क्रियाशील है, तो इसलिए आयरन कॉपर को विस्थापित कर देगा। तो क्या बना लेगा, FeSO4 प्लस Cu। तो कॉपर सल्फेट से क्या बन जाएगा, आयरन सल्फेट। ठीक है, कॉपर सल्फेट से क्या बन जाएगा, आयरन सल्फेट। ठीक, तो आयरन ने कॉपर को विस्थापित कर दिया। ठीक है, इसी को ही बोलते हैं विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं, C2H5Br प्लस KOH। ठीक है, तो ये KBr बन जाएगा और Br की जगह आ जाएगा OH प्लस KBr। ठीक है, तो इसको बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। इसका नाम है एथिल ब्रोमाइड और इसका नाम है एथिल एल्कोहल। ठीक है, एथिल ब्रोमाइड और इसका नाम है एथिल एल्कोहल। ठीक, तो इनको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अगला देखते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। अगली देखेंगे कि द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, इसको बोलते हैं डबल डीकम्पोजिशन, इंग्लिश में बोलते हैं डबल डीकम्पोजिशन। ठीक है, और इसका नाम उभय अपघटन अभिक्रिया भी होती है। ठीक है, उभय अपघटन अभिक्रिया भी इसका भी नाम है। तीन नाम है, द्विविस्थापन अभिक्रिया,
उभय अपघटन अभिक्रिया भी बोलते हैं और इंग्लिश में डबल डीकम्पोजिशन बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होगा, उसी को बोलेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया या डबल डीकम्पोजिशन अभिक्रिया या उभय अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखते हैं, NaCl प्लस AgNO3। ठीक है, Na पर प्लस चार्ज होता है, Cl पर माइनस, इस पर प्लस इस पर माइनस, तो Ag प्लस माइनस की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो क्या बनेगा NaNO3 प्लस AgCl। तो ये क्या है? द्विविस्थापन अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच, अभिकारक ये वाला होता है, ये वाला उत्पाद होता है, आपको पता है, तो अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उसी को ही हम कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी कि डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, इसका नाम सोडियम क्लोराइड, इसका नाम सिल्वर नाइट्रेट, इसका नाम सोडियम नाइट्रेट। नाम लिख देता हूं सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, और इसका सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। ठीक, और इसका आपको पता है सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक, और ये सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, समझ में आया? द्विविस्थापन अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के आयनों के बीच आदान प्रदान होगा, उसी को ही द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अगली देखते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, अभिक्रिया इंग्लिश में बोलते हैं एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, ये क्या होती है? इस अभिक्रिया में ऊर्जा उत्सर्जित होती है, उसी को ही बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, तो परिभाषा लिखेंगे, वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है, उसी को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन,
ये बनाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड। तो इनको 94 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्सर्जित करेंगे। मतलब कार्बन जब ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा तो 94 किलो कैलोरी ऊष्मा को उत्सर्जित करेगा। तो उसी को क्या बोलेंगे हम, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, जब हमें पता नहीं होगा कि कितनी कैलोरी ऊष्मा वो उत्सर्जित कर रहा है तो हम क्यू भी लिख सकते हैं, इसकी जगह प्लस क्यू लिख सकते हैं। ठीक है, जब पता है तो लिख देंगे, अगर नहीं पता तो हम क्यू भी लिख सकते हैं। ठीक, तो आगे लिखते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है उसी को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और इसमें ऊष्मा को उत्पाद की ओर प्लस चिन्ह लगाकर प्रदर्शित करते हैं। प्लस चिन्ह और क्यू, अगर हमें ऊष्मा पता है तो ऊष्मा की वैल्यू लिख देंगे, नहीं पता तो क्यू लिखकर प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये है हमारी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है, निकलती है, उसी को ही ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। क्या, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक, ये क्या होती है, इसकी परिभाषा लिखते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, अवशोषित होती है, उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है उसे अवशोषी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, कि जिस अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होगी उसी को ही ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहेंगे। जैसे एग्जांपल देखते हैं, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये बनाएंगे नाइट्रिक ऑक्साइड। तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने के लिए इन्हें ऊष्मा अवशोषित करनी होगी। ठीक है, तो ये है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, कि जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है उसी को बोलते हैं हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है, और अभिकारक की ओर प्लस चिन्ह लगाकर प्रदर्शित करते हैं। प्लस चिन्ह या और क्यू लगाकर प्रदर्शित करेंगे, और क्यू लगाकर प्रदर्शित करेंगे ऊष्मा को। ठीक है, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसमें अभिकारक की ओर क्यू लगाकर ऊष्मा को प्रदर्शित करेंगे, कि पता
इससे पता चलेगा कि ऊष्मा इसमें अवशोषित हो रही है। ठीक है, कि वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है उसी को ही हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक, N2+O2 नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएंगे तो ये ऊष्मा को अवशोषित करेंगे। ठीक है, ये कितनी ऊष्मा अवशोषित करेंगे अगर पता हो तो लिख दो, 45 किलो कैलोरी ऊष्मा अवशोषित करेंगे नाइट्रिक ऑक्साइड को बनाने के लिए। ठीक है, अगर नहीं पता तो क्यों लिखकर हम छोड़ सकते हैं। ठीक, अगली देखते हैं ऑक्सीकरण क्या होता है। ठीक है, ऑक्सीकरण इसे उपचयन भी कहते हैं, उपचयन, और इंग्लिश में ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, ये क्या होता है इसे देखते हैं, ऑक्सीकरण, उपचयन या ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक, तो लिखते हैं इसमें पहला कि जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा हो, ऑक्सीजन का जुड़ना, दूसरा पॉइंट हाइड्रोजन का निकलना, क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण कहलाएगा। जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा हो अभिक्रिया में तो उसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया बोलेंगे, और जिसमें से हाइड्रोजन निकल रहा हो उसको भी ऑक्सीकरण या अपचयन अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है, तो ये याद रखना कि ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगा। ठीक, तो इसकी परिभाषा लिख देता हूं मैं, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है उसे ऑक्सीकरण, उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण जुड़ा हो उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, और हाइड्रोजन निकलता हो उसमें उसे भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जांपल से देखेंगे, C+O2, CO2, इसमें क्या हो रहा है, कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ये क्या है, ऑक्सीकरण। क्या है ये, ऑक्सीकरण। तो कार्बन में, कार्बन से क्या बनना है, कार्बन डाइऑक्साइड बनना है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो कार्बन का क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। क्या हुआ है, कार्बन का ऑक्सीकरण हुआ है। ठीक है, एक इधर साइड में और लिख देता हूं मैं, ये था ऑक्सीकरण। अब मैं अपचयन के बारे में बता देता हूँ, उसकी परिभाषा भी लिख दूंगा बाद में, पहले दोनों को एक साथ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अपचयन, अपचयन का मतलब क्या है, इसका उल्टा हो जाएगा। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का जुड़ना होता है, अपचयन में ऑक्सीजन का निकलना होता है। क्या होता है, निकलना होता है। पहला पॉइंट, ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन का निकलना। ठीक है, ये अपचयन में होता है, ये ऑक्सीकरण है, इसका अपोजिट होता है अपचयन, रिडक्शन बोलते हैं जिसे इंग्लिश में। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन का जुड़ेगा तो वो ऑक्सीकरण कहलाएगा, और जिसमें से ऑक्सीजन निकलेगा उसे अपचयन कहेंगे, और हाइड्रोजन जुड़ेगा उसे अपचयन कहेंगे। हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाएगा। ठीक है, ये दोनों मैंने लिखवा दिए, ऑक्सीकरण और अपचयन। ऑक्सीकरण क्या होगा, जिसमें जो ऑक्सीजन जुड़ेगा और हाइड्रोजन निकलेगा वो ऑक्सीकरण होगा, और अपचयन क्या होगा, ऑक्सीजन निकलेगा और हाइड्रोजन जुड़ेगा वो अपचयन होगा। तो ठीक है, इस रिएक्शन को देखते हैं हम। तो इस रिएक्शन में देखते हैं कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। कार्बन से क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो इसमें कार्बन में क्या हुआ, ऑक्सीजन जुड़ा, कार्बन में अकेला है, फिर यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन जुड़ा, तो ये क्या हुआ इसका, कार्बन का
ऑक्सीकरण हुआ। क्या हुआ? ऑक्सीकरण हुआ। अब यहाँ इस ऑक्सीजन को देखते हैं, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? 2 हैं, ठीक है। यहां से एक ऑक्सीजन निकला है, बैलेंस मत जाना कि रिएक्शन को देखना, यहां से एक ऑक्सीजन निकला, जब भी किस पर गया? कार्बन पर गया, तो इसका क्या हुआ? यहाँ अपचयन हुआ। इसका यहाँ क्या हुआ? अपचयन हुआ। जो कार्बन ऑक्सीजन में ऐड हुआ है वो यहीं से तो ऐड हुआ है, यहाँ 2 थे, यहां से निकलकर इधर गया, तो इसका तो हो गया ऑक्सीकरण, और यहां से ऑक्सीजन निकल के उसमें जुड़ा है, तो इसका क्या हो गया? अपचयन। 2 से 1 ऑक्सीजन कार्बन के पास चला गया, तो 2 से 1 हो रहा है, कम हो रहा है, तो क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है, ठीक है। तो इसे ही बोलते हैं, जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ना होता है उसे ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन का निकलना होता है उसे अपचयन कहते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल देखते हैं। टू एम जी प्लस ओ, 2MgO, ठीक है, ये है। इसका क्या हो रहा है देखेंगे कि Mg से MgO हो रहा है, यानी कि मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, ठीक है। इस रिएक्शन में Mg से MgO हो रहा है, तो ऑक्सीजन क्या हो रहा है? इसमें जुड़ रहा है, तो ये क्या है? ऑक्सीकरण। Mg का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। क्या हो रहा है? Mg का ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है। और इस O2 से एक O निकल के किस में जुड़ रहा है? Mg में जुड़ रहा है, तो ऑक्सीजन 2 से क्या हो रहे हैं? 1 हो रहे हैं, तो ये क्या है? अपचयन। ये बैलेंस को छोड़ देना, अभी मैं एक एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूं, बैलेंस को नहीं देखना कि ये तो रिएक्शन बैलेंस है, ठीक है। तो बिना बैलेंस के देखो कि Mg से क्या हुआ? MgO हुआ, इसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ, तो क्या हुआ? ऑक्सीकरण हुआ। और ऑक्सीजन कहां से ऐड हुआ? जहां ऑक्सीजन 2 है, 2 से 1 Mg ने ले लिया, तो ऑक्सीजन का क्या हुआ? फिर अपचयन हुआ। मैग्नीशियम का तो ऑक्सीकरण हुआ, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जुड़ा, मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, और ऑक्सीजन का अपचयन हुआ, क्योंकि इसमें से एक ऑक्सीजन निकल के मैग्नीशियम की तरफ गया, तो इसका अपचयन हुआ, ठीक है। एक और देखते हैं। इसे बताइए, इसका क्या हुआ? ये कॉपर है, कॉपर से क्या बना? कॉपर ऑक्साइड, तो ये क्या हुआ? इसका ऑक्सीकरण हुआ, क्योंकि इसमें ऑक्सीकरण ऐड हुआ है। और ये ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन से ये ऑक्सीजन निकल के कहां पहुंच गया? कॉपर में पहुंच गया, तो ऑक्सीजन का क्या हुआ इधर साइड? ये अपचयन हुआ है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कि जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है उसे बोलते हैं ऑक्सीकरण, और जिसमें ऑक्सीजन निकलता है उसे बोलते हैं अपचयन, ठीक है। अब और एग्जांपल देखते हैं। ये देखो, ZnO प्लस CO और Zn, ठीक है। इसमें देखते हैं ऑक्सीकरण अपचयन क्या कैसे हुआ है। ये ZnO से ZnO से क्या हो रहा है? Zn हो रहा है। ऑक्सीजन जुड़ रहा है कि निकल रहा है? निकल रहा है ऑक्सीजन। भाई ZnO से क्या हो रहा है? Zn हो रहा है, तो इसमें से क्या हो रहा है? ऑक्सीजन निकल रहा है। अगर ऑक्सीजन निकल रहा है तो इसका क्या हुआ? अपचयन हुआ। क्या हुआ? इसका अपचयन हुआ। अगर ऑक्सीजन निकल रहा है तो क्या होगा? अपचयन होगा। ZnO से Zn बन रहा है, तो क्या हो रहा है? अपचयन, क्योंकि जिसमें से ऑक्सीजन निकलता है वो अपचयन होता है, जिसमें ऐड होता है वो ऑक्सीकरण होता है। इधर देखिए, इसका तो हो गया भाई अपचयन, ठीक है। कार्बन का देखते हैं, C से कितना हो रहा है? ये CO हो रहा है, इसमें तो भाई ऑक्सीजन जुड़ रहा है, कार्बन से CO हो रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है। कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड हो रहा है, जेड जिंक ऑक्साइड से जिंक हो रहा है, तो जिंक ऑक्साइड से जिंक बन रहा है, तो ये अपचयन हो रहा है, जिसमें क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन निकल रहा है, तो ये अपचयन है। इसमें कार्बन जुड़ रहा है, तो ये ऑक्सीकरण है।
ठीक है, समझ में आया। एक और एग्जांपल देखते हैं। 2H2S प्लस O2 2H2O प्लस 2H। इसमें बताइए किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है। ठीक है, तो देखते हैं। बैलेंस को मत देखना, पहले बस एग्जांपल को देखो, H2S से क्या बन रहा है, इन चीजों को मत देखो, ये तो रिएक्शन बैलेंसेस है। पर हमें समझना क्या है कि ऑक्सीकरण अपचयन कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो बैलेंस को मत देखना कि ये दो है तो यहाँ वगैरह। ठीक है, H2S है, H2S से क्या बन रहा है भाई, S बन रहा है। तो इसमें से तो हाइड्रोजन निकल रहा है। एक और ही बताया था, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा हो वो ऑक्सीकरण और हाइड्रोजन निकल रहा हो वो भी ऑक्सीकरण। ठीक है, H2S से S हो रहा है तो इसमें से क्या हो रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है। तो हाइड्रोजन निकल रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। क्या हुआ, ऑक्सीकरण। मैंने बताया था कि ऑक्सीकरण क्या होता है, अभी यहां फिर से लिख देता हूं। ऑक्सीकरण उपचयन में क्या बताया था मैंने, कि जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा हो, ऑक्सीजन का जुड़ना, दूसरा हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन का निकलना, तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण कहलाएगा। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण का, ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन का निकलना, दूसरा हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना। ठीक है, वो क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाएगा। ठीक, इसमें ऑक्सीजन जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण, और ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन। इसको ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन H2S से S हो रहा है तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन, उस इसमें से हाइड्रोजन निकल रहा है। मैंने बताया था जिसमें से हाइड्रोजन निकलता है वो भी ऑक्सीकरण होता है, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है वो ऑक्सीकरण होता है, और जिसमें ऑक्सीजन का निकलना होता है और हाइड्रोजन का जुड़ना होता है वो क्या होता है, वो अपचयन होता है। ठीक है, और एग्जाम्पल देखते हैं। Ca+H2, तो CaH2, Ca+H2 और CaH2, बताइए क्या हो रहा है इसमें। कैल्शियम से CaH2 जुड़ रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो इसका क्या हो रहा है भाई, अगर जुड़ रहा है तो अपचयन हो रहा है। Ca से CaH2 हो रहा है तो इसमें हाइड्रोजन जुड़ रहा है, और मैंने बताया जब हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाएगा। ठीक है, समझ गए। ठीक है, तो अगला हम चलते हैं एग्जाम्पल पर। CuO+H2, तो Cu+H2O। ठीक है, CuO+H2 तो Cu+H2O। इसको देखते हैं, इसमें क्या हो रहा है भाई, CuO से क्या हो रहा है, CuO हो रहा है, CuO से Cu हो रहा है, यानी कि इसमें से ऑक्सीजन निकल रहा है, तो क्या हो रहा है भाई, इसका अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, इसका अपचयन हो रहा है। ठीक है, और हाइड्रोजन में भाई ऑक्सीजन जुड़ रहा है हाइड्रोजन से, तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। CuO से O निकला, ऑक्सीजन निकल रहा है, तो क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। हाइड्रोजन से हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ा तो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, तो ये होते हैं ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं। ऑक्सीकरण की परिभाषा तो लिखवा दी थी, पर अपचयन की परिभाषा लिखवा देता हूं मैं। अपचयन इंग्लिश में बोलते हैं रिडक्शन।
ठीक है, रिडक्शन। इसकी परिभाषा क्या होती है कि वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन निकलता है और हाइड्रोजन जुड़ता है और हाइड्रोजन जुड़ता है उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन निकलता है और हाइड्रोजन जुड़ता है उसको अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं, CuO प्लस H2। तो क्या बना है इसका, Cu प्लस H2O। कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बना, यानी कि इसमें से ऑक्सीजन निकल रहा है, तो ये क्या है, अपचयन है। ठीक है, ठीक है, अपचयन अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन निकलता है और हाइड्रोजन जुड़ता है उसे ही अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा और हाइड्रोजन निकलेगा तो उसे ऑक्सीकरण बोलेंगे। अपचयन में ऑक्सीजन निकलेगा और हाइड्रोजन जुड़ेगा उसको बोलेंगे अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, अगला टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।